बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करने लगे हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। तो चलें इस वीडियो में जो हमारे पास एनालिटिक का जो पार्ट है उसे हम डिस्कस करते हैं। ये एनालिटिक रीजनिंग जो होती है, ये जो गैर जनरल की या एनटीएस नेट में आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें कुछ स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन मसला ये है कि आपको सिर्फ जो सिचुएशन गिवन होगी, सबसे पहले उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर एक बार आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो हमारे पास गिवन है, जो सिचुएशन गिवन है, उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आगे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपने पहले अपने 2 to 3 मिनट पैराग्राफ को, जो सिचुएशन गिवन होगी, उसको अंडरस्टैंड करने में लगाने हैं। तो चलें, ये जो हमारे पास फर्स्ट जो पैराग्राफ है, जो फर्स्ट हमारे पास एनालिटिक है, ये देखते हैं। ये हमारे पास है कि 7 ट्रेन, और ये 7 ट्रेन के नाम गिवन है RSTUVW आर टू बी शेड्यूल्ड फॉर डिपार्चर। अब ये ट्रेन को शेड्यूल करना है डिपार्चर के लिए। one at a time on the hour from 6 AM until to 12 noon। अब ये आपके पास 6 AM से 12 PM तक आपने क्या करना है, इसे डिपार्ट करना है। ये जो आपके पास ट्रेन गिवन है, 7 ट्रेन गिवन है। द शेड्यूल मस्ट कंफर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब ये जो शेड्यूल होगा, इस पर ये वाली आपके पास कंडीशन क्या है, ये क्या होनी चाहिए, इस पर लागू होनी चाहिए। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6 AM। अब जो फर्स्ट टाइम होगा वो आपके पास 6 AM है, फिर आपके पास 7 है, फिर 8, फिर 9, इसी तरह आपने क्या करनी है, डिपार्ट करनी है। तो अभी जो फर्स्ट आपके पास है जो ट्रेन, ये आर है, ये किस टाइम डिपार्ट होगी, किस टाइम रवाना होगी, वो आपके पास होगी 6 AM। अब नेक्स्ट कंडीशन है, ट्रेन वी मस्ट बी डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी एंड आल्सो लेटर देन ट्रेन एस। अभी नेक्स्ट ये है कि ये जो आपके पास ट्रेन वी है, ये बाद में लेटर देन है, बाद में डिपार्ट होगी। किन किन ट्रेन से, पहले ट्रेन एस जाएगी और ट्रेन एस जाएगी, इसके बाद आपके पास ट्रेन क्या होगी, वी क्या होगी, डिपार्ट होगी। यानी पहले ये 2 ट्रेन जाएंगी, टी और एस, इसके बाद आपके पास ट्रेन क्या होगी, रवाना कौन सी ट्रेन होगी, वी होगी। अब ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है, ट्रेन यू, डब्ल्यू एंड एक्स मस्ट डिपार्ट ऑन कंसेक्टिव आवर इन द ऑर्डर। अब ये जो आपके पास थर्ड कंडीशन है, इसमें ये है कि यू, वी और एक्स, ये आपके पास क्या होगी, कंसेक्टिव होंगी। ये तीनों इकट्ठी जाएंगी, यानी पहले यू जाएगी, उसके बाद डब्ल्यू जाएगी, उसके बाद एक्स जाएगी। इन तीनों के दरमियान में कोई और ट्रेन डिपार्ट नहीं हो सकती। तो ये जो 3 रूल है, इसे हम क्या कर लेते हैं, रूल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यानी पहले जो हमारे पास टाइम कितना है, 6 AM, और 6 AM ही पर हमारे पास कौन सी ट्रेन डिपार्ट हो रही है, आर। तो मतलब जो रूल 1 है उसके मुताबिक जो ट्रेन 1 है वो कौन से नंबर पर डिपार्ट होगी, फर्स्ट नंबर पर क्या होगी, डिपार्ट होगी। सेकंड रूल क्या है, ट्रेन वी जो है वो डिपार्ट लेटर देन, यानी बाद में जाएगी ट्रेन टी एंड ट्रेन एस से। यानी पहले ट्रेन टी और एस जाएगी, उसके बाद आपके पास क्या जाएगी, ट्रेन वी। तो मतलब जो आपके पास ट्रेन वी है वो ग्रेटर देन है टी और एस से, यानी इसकी जो पोजीशन होगी वो ग्रेटर देन है। यानी अगर ये फर्स्ट और यानी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर जाएगी, तो जो ट्रेन वी है वो आपके पास उससे बाद वाली पोजीशन में जाएगी। और थर्ड रूल में ये है कि वी, डब्ल्यू एंड एक्स, ये आपके पास डिपार्ट क्या होगी, कंसेक्टिवली होगी। अब इन्हीं 3 रूल को माइंड में रखते हुए जो हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे, उससे हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो चलें, फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ट्रेन एक्स इज़ शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट, यहाँ आपके पास मिस्टेक है, यहाँ हम क्या राइट डाउन होगा, 9 AM। इफ़ द ट्रेन एक्स इज़ शेड्यूल्ड टू डिपार्ट 9 AM, ट्रेन वी मस्ट बी शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट। अब हमने बताना है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर आपके पास ट्रेन एक्स है
वो अगर आपके पास 9 AM पर क्या होती है, डिपार्ट होती है। अब हमने बताना है कि जो ट्रेन वी है वो आपके पास कब शेड्यूल होगी, उसका टाइम क्या होगा, और ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल होंगे उसी को देखते हुए, अब 7 ट्रेन हैं तो 7 नंबर हमने लगा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर आ गए। अब रूल 1 हमारे पास क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर पर हमारे पास कौन सी ट्रेन रवाना होगी, ये आपके पास 6 AM पर कौन सी ट्रेन रवाना होगी, वो आपके पास है आर। अब ये 6 है और क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास जो एक्स ट्रेन है, यहाँ आपके पास क्या होगा 9 AM। तो यहाँ ये 6, ये 7 AM, ये 8 AM और यहाँ 9 AM, और 9 AM पर आपके पास कौन सी ट्रेन रवाना होगी, एक्स। तो ये यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, एक्स। अब यहाँ 9 AM पर हमारे पास कौन सी ट्रेन डिपार्चर होगी, एक्स, ये आ जाएगा। अब जो थर्ड रूल है उसमें देखें कि जो एक्स के साथ आपके पास कंजेक्टिवली कौन सी ट्रेन जाएंगी किस आर्डर में, यू, डब्ल्यू और एक्स। तो ये जो आपके पास सेकंड पोजीशन है इस पर आपके पास कौन सी ट्रेन डिपार्चर होगी, वो आपके पास यू है और साथ में डब्ल्यू है, क्योंकि रूल 3 में हमारे पास ये है कि यू, वी और डब्ल्यू क्या होगी, कंजेक्टिवली क्या होंगी, डिपार्चर होगी। अभी हमारे पास जो एम्प्टी पोजीशन है वो कौन सी है, 5 6 और 7। तो अब अगर हम रूल 2 को देखते हैं तो टी और एस पहले रवाना होगी और बाद में हमारे पास कौन सी ट्रेन जाएगी, वी। तो पहले हमारे पास इधर 5th पोजीशन पर एस और टी आ सकता है, 6th पोजीशन पर भी हमारे पास एस और टी आ सकता है, और वी के लिए कौन सी पोजीशन बचती है, वो 7। और 7 के लिए जो हमारे पास लास्ट टाइम था वो कितना था, 12। तो यहाँ ये जो आपके पास ऑप्शन ई है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी ये जो आपके पास वी जो ट्रेन है वो किस टाइम डिपार्ट होगी, 12 PM पर क्या होगी, डिपार्ट होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ ट्रेन यू एंड टी एंड यू आर शेड्यूल टू डिपार्ट 8 AM 9 AM रिस्पेक्टिवली, यानी टी आपके पास किस टाइम डिपार्ट होगी, 8 AM पर, और यू आपके पास किस टाइम डिपार्ट होगी, 9 AM पर। द ट्रेन एस मस्ट बी शेड्यूल टू बी डिपार्ट। अब हमने बताना है कि ट्रेन एस किस टाइम क्या होगी, शेड्यूल होगी, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो सिंपली जो हमारे पास रूल है उसी रूल के मुताबिक हमने पहले 7 पोजीशन यहाँ राइट डाउन कर दी, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 का क्या मतलब है, 6 AM, 2 का 7, 3 का 8, 4 का 9, इसी तरह सो ऑन। अब फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट पर कौन सी ट्रेन जाएगी, आर जाएगी। अब टी और एस का हमें बता दिया है, टी किस पर जाएगी, यहाँ 8 AM पर, तो यहाँ 3 पर 8 होगा, और इसी तरह 9 पर कौन सी जाएगी, यू, ये आ जाएगी हमारे पास। अब जो रूल 3 है उसके मुताबिक यू, डब्ल्यू, एक्स, तो 5 और 6 पोजीशन पर आपके पास कौन कौन सी ट्रेन जाएगी, क्योंकि इन तीनों ने कंजेक्टिवली जाना है। तो यहाँ यू अगर आ गया है तो नेक्स्ट उसके क्या आ जाएगी, डब्ल्यू और एक्स। अब जो सेकंड रूल है उसके मुताबिक जो वी है वो बाद में जाएगी, टी और एस पहले जाएगी। अब टी यहाँ इस टाइम पर जा रही है 3rd पोजीशन पर, यानी 8 AM पर। अब एस जो अब हमारे पास जो पोजीशन कौन सी है, 2 और 7 की। तो अब जो 3rd रूल है उसके मुताबिक वी हमारे पास बाद में जाएगा और जो एस है वो पहले जाएगी। तो एस 2nd पोजीशन पर आ जाएगी और हमारे पास जो वी है वो क्या किस पोजीशन पर चल जाएगी, 7 पोजीशन पर। तो अब हमने बताना है कि एस किस टाइम डिपार्ट होगी। तो एस हमारे पास 2nd है और 2nd पोजीशन पर हमारे पास टाइम कौन सा है, 7 AM। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन बी होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 3 ट्रेन इन ए सीक्वेंस। अब इस लिस्ट में हमने बताना है कि कौन सी 3 जो ट्रेन है इन सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन विच दे कुड शेड्यूल टू डिपार्ट कंजेक्टिवली, इनमें कौन सी जो ट्रेन है वो कंजेक्टिवली डिपार्ट होगी। तो इसके लिए इन्हीं 3 रूल को देखते हुए हमने ये वाले जो ऑप्शन होंगे उसमें से हम राइट और रॉन्ग देख लेंगे। अब यहाँ ये जो हमारे पास आर यू टी ये कंजेक्टिवली जा सकती है, कभी भी नहीं, क्योंकि यू, डब्ल्यू, एक्स ये आपस में कंजेक्टिव होती है। तो यहाँ यू इसमें दरमियान में इसके सेंटर में नहीं आ सकता। अब इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है ये एस टी डब्ल्यू,
अब W देखा जाए तो वो U और X के सेंटर में आता है, तो इसके लास्ट पर नहीं आ सकता, ये भी आपके पास क्या होगा, रॉन्ग चॉइस होगी। अब UVW, अब ये भी देखें U और W कंजेक्टिव होंगे, U और W के दरमियान V नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये रूल 3 हमें कहता है कि U के बाद क्या आएगी, W, और W के बाद X आएगी। अब इसी तरह अगर हम ऑप्शन E देखते हैं तो ये हमारे पास है WXU। अब लेकिन ये हमारे पास आर्डर इसका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि आर्डर हमारे पास जो गिवन है वो यही है कि पहले U जाएगी ट्रेन, फिर W, फिर X, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो अगर हम ये देखते हैं, ये W फिर X और ये T आपके पास चॉइस हो सकती है, मे भी हो सकती है। अब जितने भी ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे, अब ये वाला आपके पास ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, तो मतलब जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ ट्रेन W इज़ शेड्यूल टू डिपार्ट एट 11 AM, W को शेड्यूल किया है 11 AM पर, ट्रेन V मस्ट बी शेड्यूल टू डिपार्ट। अब हमने बताना है कि जो ट्रेन V है वो किस टाइम क्या होगी, शेड्यूल होगी डिपार्ट के लिए। तो ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7। अब रूल 1 के मुताबिक R फर्स्ट पोजीशन पर जाएगी, यानी 6 AM पर 11 हमारे पास ये 6 पोजीशन पर बनेगा, क्योंकि 1 हमारे पास 6 AM है, 2 7 AM, 3 8, इसी तरह सो ऑन, ये 12 होगा और ये हमारे पास क्या होगा, 11 AM होगा। अब W बताया गया है कि ये 11 AM पर है। अभी थर्ड रूल के मुताबिक W के फर्स्ट पहले कौन सी जाएगी, U, और बाद में कौन सी जाएगी, X। तो ये रूल 3 के मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा UWX। तो यानी 5th 6th और 7th पोजीशन फिल हो गई है अभी हमारे पास। अभी ये 3 पोजीशन रह गई है। अब अगर हम रूल 2 को यूज़ करते हुए, रूल 2 हमें कहता है कि जो V है वो बाद में जाएगी ट्रेन, और जो T और S है वो पहले रवाना होगी। तो यहाँ 2 और 3 पर हमारे पास T और S और T आएगा, और जो V है वो हमारे पास किस पोजीशन पर आएगी, 4। और ये जो हमने यही बताना है कि V किस टाइम शेड्यूल होगी, तो अभी 4 पोजीशन पर हमारे पास टाइम कौन सा बन रहा है, ये 6 7 8 9। तो यानी V हमारे पास किस टाइम रवाना होगी, 9 AM पर। तो जो हमारे पास ऑप्शन C है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अबाउट द शेड्यूल आर्डर ऑफ द ट्रेन। ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन मस्ट बी ट्रू होगा, लाजमी तौर पर वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, वो हमने बताना है। अब जो इसमें जो ऑप्शन देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अबाउट द शेड्यूल आर्डर। अब अगर हम फर्स्ट देखते हैं, इसमें ट्रेन T इज़ शेड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन S। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रेन T क्या है, वो डिपार्ट लेटर देन होगी S में। अब कहीं भी हमारे पास रूल में ये नहीं है कि T जो है वो बाद में डिपार्चर होगी S से। रूल में हमारे पास ये है कि V है वो बाद में डिपार्चर होगी T और S के, लेकिन कभी भी रूल में ये नहीं है हमें गिवन कि S पहले जाएगा या T पहले जाएगी। तो फर्स्ट भी हमारे पास ट्रू हो सकता है, लेकिन मस्ट भी ट्रू नहीं है फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम B देखते हैं, B में U इज़ शेड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन T। अब U का T के दरमियान भी हमारे पास कोई भी इधर हमारे पास रूल में कोई ऑप्शन रिलेशन गिवन नहीं है। अब अगर हम इसी तरह C ऑप्शन देखते हैं, V इज़ शेड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन U। अब V और U का भी इन 3 रूल में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। इसी तरह ट्रेन W इज़ शेड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन V, W का भी V के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। अब लास्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ट्रेन S इज़ शेड्यूल टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन W, तो ये गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास रूल 3 में हमारे पास क्या है, UWX। अब X बाद में डिपार्चर होगी W से, तो यही इधर लिखा हुआ है, ये ऑलवेज आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। अब इन ऑप्शन में भी वैल्यू ट्रू हो सकती है, लेकिन ऑलवेज वो ट्रू नहीं होगी, मस्ट ट्रू नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन E जो है वो आपके पास मस्ट ट्रू होगा रूल 3 की मदद से। नेक्स्ट MCQs देखते हैं, व्हाट इज़ द लेटेस्ट आवर एट विच ट्रेन S मस्ट बी शेड्यूल टू डिपार्ट। अब हमने बताना है कि वो कौन सा लेटेस्ट आवर है, कौन सा घंटा है जिसमें ट्रेन S क्या हो सकती है, डिपार्ट हो सकती है।
अब जो ट्रेन एस है उसने हमेशा ट्रेन वी से पहले जाना है, कभी भी उससे बाद में नहीं जा सकती। तो जो वी है लेटेस्ट हमने बताना है कि कौन सा लास्ट टाइम, उस पर आप क्या करें, ट्रेन एस को डिपार्ट करें। अब ये हो सकता है कि आप ट्रेन एस को 12 बजे रवाना करवा दें, डिपार्चर करवा दें, नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट पर कौन सी ट्रेन रवाना होगी, वो वी होगी, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई ट्रेन रवाना नहीं होगी, डिपार्चर नहीं होगी। सबसे लास्ट पर कौन सी ट्रेन आप डिपार्चर करवा सकते हैं, वो वी है। अब उससे पहले आपके पास चॉइस है कि आप 11 AM पर आप क्या करवा सकते हैं, ट्रेन एस को क्या करवा सकते हैं, डिपार्ट करवा सकते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन ई है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब रूल 2 की मदद से ये है कि जो एस है वो पहले जाएगी वी से। अब हमने बताना है कि लेटेस्ट आवर कौन सा है, कि कौन सा कम लेट टाइम हो सकता है जिस पर हम एस को डिपार्ट करवाएं। तो वो हमारे पास लेट टाइम 11 AM है। 12 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 पर हमारे पास कौन सी ट्रेन जाएगी, वी ट्रेन जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास था, इस जो एनालिटिकल पैराग्राफ था उसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन, जो कि हमने इजीली सॉल्व आउट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।